अब हम इसे इक्लिप्स में रन करेंगे इस प्रोग्राम को। तो इसके लिए हम इक्लिप्स डाउनलोड कर लेते हैं। क्रोम पर जाएंगे और लिखेंगे इक्लिप्स डाउनलोड और इक्लिप्स की वेबसाइट आ गई। ये भी एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल्स। फिर हम यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड सेक्शन के पास। फिर हम जो डाउनलोड करेंगे वो 8664 करेंगे। ये EXE फाइल है। जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड क्लिक किया तो नया टैब खुलकर आ गया। तो हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे दोबारा, फिर डाउनलोडिंग स्टार्ट। क्योंकि मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं इस डाउनलोड को स्टॉप कर रहा हूँ। फाइल डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करेंगे। तो हम जाते हैं डाउनलोड सेक्शन में। ये आ गया हमारा डाउनलोड इक्लिप्स का। जो डाउनलोड करने का जो पैटर्न है, इसमें आप सेकंड ऑप्शन चूज करोगे। ये जो सेकंड ऑप्शन है इक्लिप्स, आपको दिखा देता हूँ, जावा एंड वेब डेवलपर्स। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये फोल्डर है और ये जावा जो है ये ऑटोमेटिक फैच हो जाता है अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जेडीके ऑलरेडी इंस्टॉल है तो। अगर आपने जेडीके इंस्टॉल पहले नहीं किया तो पहले आप जेडीके इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इक्लिप्स डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कर देंगे। मेरे कंप्यूटर के अंदर इक्लिप्स ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पर, तो इसे मैं कट कर रहा हूँ, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब हम इक्लिप्स ओपन कर लेते हैं। जब आप इक्लिप्स ओपन करते हैं तो ये आपके पास एक टैब ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ पर लॉन्च बटन पे दबाना है। यहाँ पर यह क्या है, एड्रेस, जहाँ पर आपकी सारी फाइल क्रिएट होगी। यहाँ से आप अपनी फाइल की लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। मोस्टली ज्यादातर यहाँ पर सी ड्राइव दिखाएगा, तो यहाँ पर आप सी से डी में, जहाँ पर आप अपना सारा फाइल का डेटा रखना चाहते हो, तो मैंने डी रख रखा है। और इसके अंदर आप जो फाइल क्रिएट करते हो, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, इसमें थोड़ा पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जाते हो फाइल पर। फाइल के बाद सबसे पहले आप इसमें क्रिएट करते हो प्रोजेक्ट, न्यू और जावा प्रोजेक्ट। जो भी आप कोड करोगे तो सबसे पहले आपको जावा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो जावा प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दोगे फर्स्ट। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया फर्स्ट प्रोग्राम। जब आप पहली बार ओपन करते हो तो यहाँ पर आपके पास ये जो सेक्शन है क्रिएट मॉड्यूल, ये आपके पास चेक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद मेरे में यहाँ पर जेडी का 17 दिखा रहा है। जो आप जेडी के डाउनलोड करोगे वो जेडी के दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे में 17 दिखा रहा है तो आपने भी 17 दिखा है। और उसके बाद यहाँ पर कर देना फिनिश। तो देखो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो गया। प्रोजेक्ट के बाद जैसे आपने पहले VS कोड में किया था कि एक फाइल, सोर्स फाइल बनाई थी, फिर उसके बाद क्लास बनाई थी और फिर उसे प्रोग्राम को रन किया था, तो सेम एज इट इज हम इसमें भी करेंगे। तो हम बनाते हैं, जो फाइल जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं SRC में। SRC के पास राइट क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे न्यू और हम क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, इसे ब्लैंक कर देंगे। यहाँ पर क्लास का नाम हम दे देंगे डेमो ही दे देते हैं। VS कोड में भी हमने डेमो दिया था, demo.java। इक्लिप्स में बेनिफिट क्या है, यहाँ पर अगर आप एक्सटेंशन नहीं भी लगाते हो तो भी आपकी फाइल बना दे। अगर आपके पास यहाँ पर चेक ऑप्शन आ रहे हैं, इसे आप अनचेक कर लीजिएगा और फिर फिनिश। तो देखो demo.java फाइल ऑटोमेटिक बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, तो इस डेमो क्लास के अंदर क्या लिखते हो आप, जो कोड आपने VS कोड में लिखा था वही कोड आप यहाँ भी लिख, और यहाँ पर हमने लिख दिया बाय, सेम एज इट इज। प्ले बटन वाला मैंने आपको पहले VS कोड में बता ही दिया था, यहाँ पे भी हम प्ले बटन से ही रन करेंगे। तो देखो बाय आ गया। स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो यहाँ पर 2-3 सेक्शन आउटलाइन साइड में आपके पास 2-3 टैब ओपन होकर आएंगे, तो उन सबको आप क्लोज कर देना।